Okay, so here you will see that there are some rules of writing SI यूनिट. अभी तक हम बात कर रहे थे कि वेरियस सिस्टम होते हैं यूनिट्स को लिखने के लिए, लेकिन उनको लिखना कैसे है वो हम इस पार्ट में समझेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि आपने सुना भी होगा पहले कि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो फिजिक्स में खास करके, तो आप बाद में लिख दो कि उसकी यूनिट क्या है. यूनिट ना लिखने कुछ नंबर कटते भी हैं, तो उनसे बचने के लिए आप इसको देखना, ये काफी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा कि फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा यूनिट लिख रहे हो तो उनको लिखना कैसे है. तो कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हम कह सकते हैं जो आपको यहाँ पर हमें पढ़ना है. तो पहला है द यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट आर नॉट रिटन विद द कैपिटल इनिशियल लेटर. देखो, जब भी आप फिजिक्स में यूनिट लिखते हो, खास करके ऐसी यूनिट जो कि साइंटिस्ट के नाम पर होगी, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट के नाम पर जो यूनिट लिखेंगे वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में. जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए हमेशा कैसे रहना चाहिए, कैपिटल. और जैसे आपको न्यूटन लिखना है, ठीक है, तो न्यूटन का पहला जो लेटर होगा जैसे कि कैपिटल एन, ठीक है, मतलब एन, तो इस लेटर को हमें हमेशा कैसे लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर. जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होगी तो हम हमेशा कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू वाट. देखो, जब आपको सेंटीमीटर लिखना होता है तब तो आप ऐसे लिख दोगे सेंटीमीटर, लेकिन जब आपको कोलाम्ब मीटर लिखना होता है तो कोलाम्ब का सी कैपिटल होना चाहिए, एम स्मॉल होना चाहिए, ठीक है. कोलाम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, ठीक है. तो चार्ज की मतलब कोलाम्ब, तो कोलाम्ब भी जब आप लिखोगे तो आप ऐसे कैपिटल में लिखना होगा आपको, ठीक है. यानी कि जब भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट हो तो हमें जो लेटर है कैसे लिखना है बेटा, बड़ा, कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलर लेटर आर यूज एज अ सिंबल फॉर यूनिट नॉट ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नेम. मतलब कि जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट ना हो उसको आप स्मॉल में लिख सकते हैं, जैसे मीटर को मीटर, एम, किलोग्राम को केजी, तब आप स्मॉल सिंबल यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आप इस तरह के सिंबल यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब सर्टेन है कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम के रेस्पेक्ट में हम उसको यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है, जब भी आप ऐसा यूनिट लिख रहे हो, नो फुल स्टॉप और प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, पंचुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड विद इन द एंड ऑफ सिंबल. मतलब कि जब भी आप ऐसा यूनिट लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि 50 मीटर और डॉट लगा दो, मतलब हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना इसके पीछे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द सिंबल ऑफ द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल. देखो, हम कभी भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 किलोग्राम एप्पल है या फिर मेरे पास 10 किलोग्राम एप्पल है, तो मैं 10 किलोग्राम को केजीए से नहीं लिखूंगा, किलोग्राम से नहीं लिखना हमें, ठीक है. तो यूनिट हमेशा कैसे लिखनी है, सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि उसको प्लूरल कौन कर रहा है. जैसे 1 का अगर मैं 2 कर दूं तो वो प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल. तो फिर उसको एस लगाने की जरूरत नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 3 4 5 6 के, वो सिंगल नहीं है वो, ठीक है. तो जब भी आपको यूनिट लिखनी है तो डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म. 10 किलोग्राम लिखना है, ना कि 10 kgs. सो दिस वॉज द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है, when the temperature expressed in Kelvin the degree sign is omitted. जैसे आप कोई टेम्परेचर लिख रहे हो तो हम केल्विन में डिग्री नहीं यूज करते, लेकिन जब हम डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हो, ठीक है, सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल जनरल रूम टेम्परेचर, तो डिग्री सेल्सियस में हम डिग्री का साइन लगाते हैं, लेकिन केल्विन में हम डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे. हाँ, एक चीज है जो आप किसी स्पेशल बुक में पढ़ने आपको मिलेगा, जब 0 केल्विन का टेम्परेचर हो उसमें हमें डिग्री लगाना पड़ता है, 0 डिग्री केल्विन, ताकि वो ओके ना दिखे, ठीक है. इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि क्यों लगाना पड़ता है ऐसा. तो 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन, मतलब केल्विन में सिर्फ 0 के पीछे आप डिग्री लगाओ, बाकी जब भी आप केल्विन लिख रहे हो तो डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है. डिग्री सेल्सियस में आपको डिग्री लगाने की आवश्यकता है, ठीक है. आप देख सकते हो, इफ एक्सप्रेस इन सेल्सियस डिग्री साइन टू बी इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस लिखना है, ना कि सिर्फ 100 सी. वैसे 100 सी का मतलब मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है. देखो, मैं अभी आपको बता रहा था चार्ज की असाइनमेंट क्या होती है, कोलम. तो अगर मैं इसको 100 सी लिख देता हूँ, 100 सी अगर मैं लिख देता हूँ तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कर रहा है 100 कोलम का चार्ज. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री
टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या फर्क हो जाता है इससे डिग्री ना लगाने से। डिग्री ना लगाने से वही चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज, और डिग्री लगाने पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, टेम्परेचर। तो जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसी काफी चीजें होती हैं जिसको सिर्फ हम सिंबल से हमें पहचानना पड़ता है। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ हमने टेम्परेचर मेजर किया होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। लास्ट पॉइंट है, unit of solid is recommended only for indicating a division of one letter unit symbol by another unit symbol, not more than one solidus is used। आप ये कह सकते हो जैसे मीटर पर सेकंड है, आप इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, मतलब ये वाला साइन आप लगा सकते हो। जूल पर किलोग्राम को आप JK-1 लिख सकते हो, मोल इनवर्स लिख सकते हो, लेकिन आपको ये एक से ज्यादा सॉलिडस यहाँ पर अप्लाई नहीं करने, एक से ज्यादा ये वाला जो साइन है ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक से ज्यादा क्वांटिटी है तब आपको उसको पावर में ही लिखना है, -1 में, आप तब उसमें ऐसे नहीं लिख सकते। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें नीचे जैसे मान लीजिए डेल्टा क्यू इक्वल टू MC डेल्टा टी है, ये एक फॉर्मूला हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, MC डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट है, जैसे इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, M को मास बोलते हैं, डेल्टा टी को हम बोलते हैं टेम्परेचर, और डेल्टा क्यू होता है हीट, ठीक है। तो अगर मुझे M लिखना है तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में मास अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मैं यूनिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको क्या लिख देना, जूल की क्या हो जाएगी, हीट की क्या हो जाएगी जूल, मास की किलोग्राम, और टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। तो आप इसको, आपको क्या लिखना है कि इन दोनों को ऊपर ले जाकर के पावर -1 कर दो, जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ऐसा नहीं कि आप दो बार वो सोलिडियस वाला साइन लगाओ, ठीक है। एक बार से ज्यादा ये वाला साइन हम यूज नहीं कर सकते बेटा। क्लियर है आप सबको यहाँ तक की चीजें? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in this class we will do till here only. From our next class we will study how to convert radian into degree and degree into radian, and then in our next class we will study the parallax method, which can be used to find out the distance or a very large distance between, for example, if I want to measure the separation between the earth and the sun, so we can use this method also, parallel method. Okay, so thank you everyone and bye.